सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज के हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का एग्जामिनेशन जैसे कि कल एंड हो चुका है और सभी कैंडिडेट अपने आंसर्स को मैच कर रहे हैं। तो हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे फ्रेंड। बहुत ही आज ज़्यादा डिफरेंट सेट्स के सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे फ्रेंड डिफरेंट सेट्स हैं, तो आपका फ्रेंड सेट कोई भी हो, डिफरेंट सेट्स होंगे, डिफरेंट कोड के होंगे, तो सभी के आंसर्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो सेट के जो क्वेश्चंस होंगे मे बी वेरिएशंस कर सकते हैं, बट बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए फ्रेंड। यहाँ पे मैं बताऊँ बहुत डिफरेंट सेट्स होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सेट नंबर 2 डिस्कस करूँ, ये डिफरेंट कोड का है। इसी के रिगार्डिंग मैं डिफरेंट सेट डिस्कस करूँगा। यहाँ पे 31/6/1 का भी कोड डिस्कस करूँगा, 31/1/3 का भी डिस्कस करूँगा। फिर इस तरीके से वेरियस कोड के हम लोग यहाँ पे आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका सेट का सॉल्यूशन किसी भी आपके सेट से मैच कर सकता है, तो फिर आपका कोई भी सेट हो, आप इस वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपके आंसर्स जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। अपने चैनल अभी अपडेट पे फिर आगे बढ़े उससे पहले चैनल अभी अपडेट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट आप जानते हो कि अब सभी कैंडिडेट के पास एक तरह से गैपिंग आ गई है। एग्जामिनेशंस जो है अब आपके होली फेस्टिवल के बाद ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 डेज़ आपके पास टाइम बचा हुआ है। इस 8 से 9 डेज़ के टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि उसके बाद जो पहला एग्जामिनेशन है वो है आप सभी का आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, किसी कैंडिडेट्स ने ले रखा, फिर साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस वाला एग्जामिनेशन है। तो फिर सभी कैंडिडेट्स को मैं बता दूं कि आप उसके बाद जो मेन एग्जाम है वो आपके एसएसटी का एग्जामिनेशन है। बहुत सारे कैंडिडेट आईटी के एग्जामिनेशन और इंटेलिजेंस वाले जो एग्जामिनेशन उसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, तो मैं सभी कैंडिडेट को बता दूँ फ्रेंड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होगा आपका आईटी का, क्योंकि स्कोर आपको यहाँ से मिल सकता है। साथ साथ अब उसके बाद आपको एसएसटी को आप ज़्यादा फोकस कीजिए, बट आपको आईटी को भी फोकस करना है, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्कोर कार्ड को अच्छे मार्क्स दिलाने में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसटी के जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जैसे आप पूरा इस 8 डे में इसको भी आप कंप्लीट करो, क्योंकि आप सभी के आईटी और एसएसटी के एग्जामिनेशन में सिर्फ गैपिंग 1 डे की है। तो इसको कैसे यूटिलाइज करना है अपने 8 से 9 डेज की इस हॉलीडे को, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड प्लीज़ हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एसएसटी के क्वेश्चंस और साथ साथ आईटी एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्द आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके माय डियर फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसा कि सेट नंबर आप देख रहे हो यहाँ पे सेट नंबर 1/1/2 है, और इसके आंसर देखिए विदाउट टाइम वेस्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ। सेक्शन ए देखिए, सेक्शन ए आपका यहाँ पे है कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ए बी एंड सी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। आपके पास अवेलेबल फ्रेंड देख सकते हैं। तो फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स द ए इज अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड बी एंड सी आर अनस्ट्रक्चर्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेलेक्ट द वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग NaHCO3, Na2CO5H2O, Na2CO3 10H2O, NaOH। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स Na2CO3 10H2O इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड आपके सामने है, देख सकते हैं यहाँ पे, कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम मेलेबिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स हाई रिएक्टिविटी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड,
मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ पे जो टेबल आपको दिया गया था इसको रीड करना था और बताना था विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट इज ऑप्शन। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन में बी, दैट मीन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो सॉल्यूशन होगा आपका। कलर ऑफ पीएच पेपर जो आपका ब्लू होता है इसका, और अप्रॉक्सीमेटली जो पीएच की वैल्यू होगी वो 10 होगी, और नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ये आपका बेसिक होगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आप सभी का, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है आपका रिगार्डिंग कलर ऑफ पीएच पेपर, रिगार्डिंग ऑफ कलर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन ऑफ पीएच वैल्यू एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ओके माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे MnO2 प्लस XHCl गिव्स टू आपको MnCl2 प्लस BiH2O प्लस ZCl2। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको बैलेंसिंग करनी थी, तो इसका आंसर आपका 4-2-1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं। द इमिशन ऑफ अ ब्राउन फ्यूम्स इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप इज ड्यू टू, बताइए किसके थ्रू होता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो फ्लू वाला आपका जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दैट मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम इज द राइट आंसर। ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे भी आपका एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन था आपका एक्स एंड एक्स सॉल्यूशन फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन कलरलेस, ये कौन सा होगा फ्रेंड। इसके जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं देख सकते हैं यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड द पासिंग excess of carbon dioxide, it becomes a colorless due to the formation of calcium hydrogen carbonate which is soluble in water, that means option number B is the right answer for this question. Move on करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, सेलेक्ट द एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एज अ राइट आंसर, दैट मीन्स द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म अ क्विक लाइम एंड अ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ ट्रॉपिक मोमेंट इन अ प्लांट। फ्रेंड बताइए फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा, इट इज़ ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर, it does not depend on the direction of stimulus received, it is observed only in a root and not in a stem, it is a growth related moment। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में राइट आंसर फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मोमेंट एज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीन इज। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स इन इंडिविजुअल इज अ गिवन स्पीसीज अ स्पेसिफिक जीन is located on a particular chromosome is the right answer for this question. Okay my dear friend, option number A is the right answer for this question. मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं यहाँ आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड क्या होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब्ड फूड बिफोर इट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया आपका वाई द एनएस। ओके फ्रेंड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आपका यहाँ पे था। तो क्वेश्चन 12 आपका है, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट इज। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स द फंगी एंड रेजोपस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है आपका, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपका point P situated midway between the two parallel wires placed horizontally, each carrying a steady current। तो फिर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट मीन्स 0 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मैं 14th क्वेश्चन बढ़ूँ उससे पहले मैं सभी कैंडिडेट्स को बता दूं कि जी हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अब इसके बाद आप सभी फोकस करेंगे एसएसटी और आईटी के एग्जामिनेशन को लेकर। तो क्या चीज़ें पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में,
आपके SST के रिगार्डिंग, या फिर अगर हम बात करें आपके IT एग्जामिनेशन यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, सभी कुछ आपके चैनल अभी अपडेट पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिए। आपका डिफरेंट सेट होगा तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं नेक्स्ट स्टेप अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके माय फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन 14 आपके सामने देख सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1500 watt and 200 watt and a flashlight of 500 watt and 200 volt are used in a homes. The rating of fuse to be used to should be, तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 10 एम्पियर इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं हमारे डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विद द 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैव, तो फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स हायर पावर रेटिंग such as a geyser is the right answer for this question. Okay my dear friend, move on करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 आपके सामने है। if 4 identical resistor of a resistance 8 ohm are first connected in a series so as to give an effective resistance and the connected in parallel so as to give an effective resistance, and then ratio is RS upon RP, that means the resistance in series upon resistance parallel is, तो फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स 16 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड एजर्शन बेस्ड बिजनेस क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड इसके जो आंसर्स होंगे फ्रेंड मैंने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया, तो जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है एजर्शन रीजनिंग बेस्ड के। ओके हमारे फ्रेंड देख सकते हैं 17 क्वेश्चन ये है आपका ये देखिए फ्रेंड, ये आपको बताएं थे फ्रेंड 17th क्वेश्चन इज दिस, 18th दिस एंड 19th एंड 20th। ओके हमारे फ्रेंड बिल्कुल परेशान थे फ्रेंड, इसके आंसर्स मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा इन क्वेश्चंस के आंसर्स। ओके हमारे फ्रेंड देखिए फ्रेंड ओवरऑल पेपर बहुत ही अच्छा था। आई होप सभी कैंडिडेट ने अगर डीपली स्टडी की होगी तो साइंस का पेपर अच्छा गया होगा, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू आ रहे हैं कि पेपर उतना टफ था थोड़ा बहुत, तो मैं कहता हूँ फ्रेंड यस में थोड़ा लिटिल बिट पेपर थोड़ा ट्रिकी था। ओके माय फ्रेंड जिन भी कैंडिडेट स्टडी की होगी तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लाएंगे। ओके माय फ्रेंड चलिए मूव ऑन करते हैं। अब सभी फ्रेंड बिल्कुल परेशान हो, क्योंकि आप सभी का नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, उस पर फोकस करिए। ओके माय फ्रेंड चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट सेट आ चुका है हमारे सामने, सेट नंबर 3, और जो कोड है आप देख सकते हो यहाँ पे जो कोड मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो 31/1/3 का। ओके हमारे फ्रेंड मूव ऑन करते हैं, देखते हैं और इनके आंसर्स जल्दी से मैच कर लेते हैं। देखिए इसमें अभी मैं बात करता हूँ सेक्शन ए वाला जो पोर्शन है आप सभी का। देखिए सेक्शन ए के जो फर्स्ट क्वेश्चन से अगर हम बात करें यहाँ पे, ये आप सभी को एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वाले क्वेश्चंस थे। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करें तो ये देखिए इन द इमिशन ऑफ अ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू, तो फिर इसके जो ऑप्शंस होंगे फिर अवेलेबल देख सकते हो। फिर ऑप्शन नंबर ए जो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स इसके जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बाद फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपका। देखिए फिर यहाँ पे बताए थे एक्स एंड एक्स सॉल्यूशन फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन कलरलेस, तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर बात करें आप सभी क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन पासिंग द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट बिकम कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बाद फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड आपको यहाँ पे बताना था इस टेबल में ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल दिए किए गए कौन से इसमें आपका सॉल्यूशन कलरलेस ऑफ पीएच पेपर, अप्रॉक्सीमेशन पीएच वैल्यू और नेचर ऑफ सॉल्यूशन किस में ये करेक्ट है, तो फिर इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सॉल्यूशन जो आपका दिया गया आपका कलर ऑफ पीएच पेपर जो है आपका इसका ब्लू होता है और अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू इसकी 10 होगी और नेचर ऑफ सॉल्यूशन ये आपका देखने में बेसिक होगा, तो फिर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है। MnO2 XHCl गिव्स टू MnCl2 प्लस BiH2O प्लस ZCl2। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 421 एज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके हमारे फ्रेंड मूव ऑन करते हैं। सेलेक्टिंग द वॉशिंग सोडा ऑफ द फॉलोइंग तो बताना फ्रेंड इसका जो राइट आंसर क्या होगा वॉशिंग सोडा का। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट मीन्स NaCO3 10H2O इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी एज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके हमारे फ्रेंड मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 आपके सामने देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे कंसीडर करना था 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ABC गिवन द बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। ओके हमारे फ्रेंड तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दैट मीन्स structured cyclic hydrocarbon and B and C are unsaturated cyclic hydrocarbon. That means option number C is the right answer for this question. मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड, देख सकते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर। तो फ्रेंड इसके जो राइट आंसर फ्रेंड मैं बात करूँ फ्रेंड यहाँ पे द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, द प्योर मेटल from the electrolyte is deposited on the cathode, the insoluble impurity settle down in the bottom of the anode. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte. तो फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके हमारे फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन देख सकते हो फिर यहाँ पे अवेलेबल था। और क्वेश्चन आपको स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दैट मीन्स द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनएब्जॉर्ब फूड बिफोर इट गेट रिमूव फ्रॉम द वाया द एनस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं हमारे फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा फिर आपको बताना था यहाँ पे एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट इज दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके हमारे फिर ऑप्शन नंबर डी दैट मीन्स फंगी एंड रेजोपस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके हमारे फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 आप देख सकते हो यहाँ पे बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज डू नॉट अ कॉरॉइड इज इन मोस्ट ऑयल सॉरी मोस्ट एयर। तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर बात करें कॉपर आयरन गोल्ड सिल्वर, तो इसका जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दैट मीन्स गोल्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ट्रॉपिक ऑफ द मोमेंट ऑफ द प्लांट। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इट इज ग्रोथ रिलेटेड मोमेंट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके हमारे फ्रेंड मूव ऑन करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10th के बाद 11th आ चुके हैं फ्रेंड। 11th क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आप सभी का द स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द जीन इज। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका बताना होगा फ्रेंड इट इज अ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीसीज स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन द पर्टिकुलर क्रोमोसोम दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके हमारे फ्रेंड मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13th की तरफ। तो 13th क्वेश्चन आपको बताना था इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक circuit the wiring with a 15 ampere current carrying is for the electric device which have। तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दैट मीन्स हायर पावर रेटिंग सच एज अ गीजर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं माय डियर फ्रेंड इसके जो राय अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 14 आ चुका है। फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर बताना था आपको 4 आइडेंटिकल यहाँ पर रजिस्टर दिए गए हैं और उसको बताना था 8 ओम फर्स्ट कनेक्टेड इन द सीरीज सो एज टू गिवन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड देन कनेक्टेड इन द पैरेलल सो इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस द रेशियो इज। तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दैट मीन्स 16 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय फ्रेंड मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो आप है यहाँ पे द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ point P midway between the two electric parallel wires placed horizontally each carrying a steady current I is। तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दैट मीन्स 0 डिग्री इज 0 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 आपके सामने है बताना था
if the current through the resistor is increased by 100% at constant temperature, the increase in the power dissipated will be। तो फिर ऑप्शन देख सकते हैं आपका 100%, 200%, 300% एंड 400%। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स 100% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं। आप देख सकते हो एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, इसके आंसर मैंने पहले डिस्कस कर लिए, तो आप जाकर वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके माय डियर फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक नया सीरीज हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। देखिए फ्रेंड, जैसे मैं पहले भी कर चुका हूँ कि यहाँ पे इस वीडियो के अंदर में आपको अलग अलग सीरीज देखने को मिल रहा है और अलग अलग कोड हैं और अलग अलग आपके यहाँ पे सेट्स हैं। जी हाँ, हमने ऑलरेडी अभी तक 2 सीरीज डिस्कस कर लिया है, 2 कोड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अलग अलग सेट्स डिस्कस कर लिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक नए सीरीज और एक नए कोड के साथ में। एक नया सेट हमारे सामने आ चुका है। फ्रेंड मैं पहले बता चुका हूँ आप सभी को कि आपका कोई भी सेट है आप वीडियो का अंत जरूर देखिएगा, कि अगर देखिए फ्रेंड होता है क्या है कि कुछ क्वेश्चन सेम ही आपके पूछे गए बट क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं, तो अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। तो क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है और अलग अलग सीरीज डिस्कस करें। तो आपको कोई भी सीरीज होगा वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले इस सीरीज और इस कोड के साथ में। यहाँ पे माय फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन पहला आपका पूछा जा रहा है, मेटल ऑक्साइड्स जनरली रिएक्ट विद एसिड्स बट अ फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आल्सो रिएक्ट विद बेसेस। सच मेटेलिक ऑक्साइड्स आर मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। आपको इसमें से चूज करने थे हमारे डिफरेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सेकंड एंड थर्ड होगा। आगे बढ़ते हमारे फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ अमोनियम chloride are put on the universal indicator paper, the paper turns pink। जी हाँ, तो यहाँ पे कुछ आपको दिए गए थे, नेचर दिया गया था और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्ट ऑफ बताना था आपको और उसका रेंज आपको बताना था हमारे। तो हमारे फ्रेंड जैसे हम सभी जानते हैं कि जब भी पीएच वैल्यू आपकी 7 से कम होती है तो क्या होता है आपका, जब भी पीएच वैल्यू आपका 7 से कम होता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बना के दिखाता है और वीक बेस होता है। जी हाँ, और उसका पीएच क्या होता है हमेशा 7 से कम होता है। हमने पहले भी पढ़ा था अपने क्लासेस में 0 या 7 आपका, इससे देर क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उधर वीक बेस होगा। तो माय डियर फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका ऑप्शन पूछा था, तो राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग हेड माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल्स ऑफ द प्रोडक्ट गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। तो ये आपका दिया गया था, जिंक है आपका ये क्वेश्चन आप हमारे फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया आपको, ठीक है। तो आइएगा अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारे फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपका फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड माय डियर फ्रेंड। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, तो हम क्या करेंगे नीचे ही आपको हर क्वेश्चन का नीचे एक्सप्लेनेशन दे देंगे आखिर इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्यों बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं हमारे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। यहाँ पे क्वेश्चन 4 आपका कर रहा था, टू सॉल्ट ऑफ एक्स एंड वाई आर डिजोल्व्ड इन वाटर सेपरेटली व्हेन फ्लोरीन इज एडेड टू द two solutions, the solution X turns pink and the solution Y does not show any change in the color, therefore X and Y are। ये आपका क्वेश्चन दिया गया था हमारे फ्रेंड यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का हमारे फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर कराते हैं यहाँ पे कि इन द गिवन डायग्राम ऑफ द क्लोज स्टोमाटा का फिगर, हमने बताया ये था कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे डिफरेंट। तो आपको ये पूछा जाए तो बताओ इसमें से कि भैया 1 का मतलब क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है। तो हमारे डिफरेंट हमने आपको पहले पढ़ाया था कि जो आपका ये होता है इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं अपना, इसे क्या कहते हैं, इसे फिर यहाँ पे इस न्यूक्लियस कहते हैं, क्या कहते हैं इसे न्यूक्लियस कहते हैं। हमने कहा था जो आपका ये होता है इसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पे जो ये हमारा ये इसे हम लोग वैक्यूल कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा उससे हम लोग आपका गार्ड सेल कहते हैं। तो फिर देख लीजिएगा यहाँ पे, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आते हैं, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग इन अ बाइसिकल आर द एक्टिविटीज विच ऑफ द, आप साइकिल चला पाते हो, सीधे चल पाते हो, किस वजह से हमारे फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, वो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला ऑप्शन नंबर सी, सेरेबुलम। जी हाँ, हिंड ब्रेन में अपना ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन 7 आपका पूछ रहा है कि स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन अ इरेक्ट इमेज ऑफ an object, using a concave mirror of 10 cm focal length, what will be the distance of the object from the mirror। तो माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में। क्वेश्चन 8 आपका पूछा जा रहा था, यहाँ पे लिखा गया कि ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज किसका अलॉय होता है, यानी किस से मिलकर बना हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो माय फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द कॉपर एंड द टिन से मिलकर बना होता है। फ्रेंड, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। आइएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट विद द पी प्लांट, प्योर टॉल प्लांट टी इज क्रॉस्ड विद अ प्योर शॉर्ट प्लांट टी, द रेशियो ऑफ द प्योर टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन विल बी, माय डियर। तो हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द 1:1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, माय डियर फ्रेंड। आइएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि स्टडी द गिवन फिगर ऑफ ए फूड वेब एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेब। तो हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा हमारे फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आपका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज द माइस एंड द रैबिट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हमारे फ्रेंड। आइएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हमारे फ्रेंड क्वेश्चन में आपके 11th पूछा गया था, चूज द करेक्ट, आपको यहाँ पे बताना था कि कौन सा सही ऑर्डर आपका फ्रेंड दिया गया था बाइनरी फ्यूजन का। हमने बताया था कि बाइनरी फ्यूजन का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और लीजिए आ गया। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ले आए आईटी के लिए और ले आए एसएसटी के लिए, तो वो मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके रखेंगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 मूव ऑन करते हैं। आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर आपका होगा, ध्यान दीजिएगा हमारे फ्रेंड। तो हमारे फ्रेंड, अगर मैं आपसे करेक्ट ऑर्डर की बात को ध्यान दीजिएगा, पहले आपका ये आएगा तो पहले स्टेज ये रहेगा, फिर आपका ये आएगा तो पहले 1 होगा, फिर 3 आपका होगा, फिर ध्यान दीजिएगा फिर 2 आपका आएगा तो फिर 1 फिर 2 होगा, फिर ध्यान दीजिएगा फिर आपका 5 आएगा, फिर 5 आपका आएगा और फिर आपका 4 होगा। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा आपका बन रहा है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन आपको कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन 1 and 2, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक गिव्स द, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस आपका हाइड्रोजन। तो फ्रेंड आपका ये क्वेश्चन था। तो हमारे फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका देखिए, ध्यान दीजिए, देखिएगा, देखिए फ्रेंड, देखिए पहले में क्या, देखिए पहले वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा, और दूसरे में क्या, दूसरे में देखिए ये क्या कर रहा है, आपका सोडियम है, आपका सोडियम था हाइड्रोक्साइड साथ में, बट यहाँ बन गया सोडियम क्लोराइड से बन गया, तो ये Na आ गया Cl साथ में और आपका H चला गया OH पास में। इट मीन्स व्हाट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा वाला डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसमें बताया गया पहला वाला डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा वाला डबल डिस्प्लेसमेंट हमारा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 आपको पूछा जा रहा था, आपको ध्यान दीजिएगा, इन द फॉलोइंग फिगर आपका डायग्राम दिया गया था वाइट लाइट का। तो हमारे फ्रेंड देखिएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। वॉयलेट एंड द रेड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आपका फ्रेंड पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था। फ्रेंड ये फिगर हमने पूरा पढ़ाया था आपको, ये फिगर मैं आपको करा के भी दिखाया था। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने बताया उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन आपका राइट आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्स एंड वाई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में, फ्रेंड ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पूछा गया, ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इन, देखिए फ्रेंड, तो आपका फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर क्या इज द सेम एट ऑल द पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। आइएगा आगे बढ़ेंगे, इन द ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउ लाइट टू एंटर इनटू द आई, क्या कौन अलाउ करता है, बताओ कौन अलाउ करता है हमारे फ्रेंड, रेटिना करता है कभी नहीं, आईलेंस करता है कभी नहीं, कॉर्निया करता है कभी नहीं, तो कौन करता है, पपिल करता है। तो राइट आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइएगा अगर हम एडिशन रीजनिंग की बात कर लें यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए फिर आपको एडिशन आपको रीजनिंग यहाँ पे दिए गए थे, ध्यान दीजिएगा। इट इज एडवाइज दैट द वाइट
diluting an acid, one should add water to acid and not acid to water, keeping the solution continuously state। क्या बात करता है, बिल्कुल गलत बात है ये, दिस इज टोटली फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इन एन एसिड इनटू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स व्हाट, क्या इसका मतलब क्या हो गया कि पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए इसका राइट आंसर आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी विच पासेस टू द हर्बीवोरस डस नॉट बैक टू ऑटोट्रॉफ, बिल्कुल सही बात बोला गया है यहाँ पे। द एनर्जी ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज एन अनडायरेक्शनल, बिल्कुल सही बात है। और ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन में बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर यूनिडायरेक्शन नहीं होता तो वापस आ जाता, क्योंकि कह रहा है कि डस नॉट वापस नहीं आता, तो वापस तब नहीं आ सकते जब आप यूनिडायरेक्शन में एक डायरेक्शन में वॉक करोगे तो आप नहीं आ सकते। अगर अलाउ होता तो फिर आपका यहाँ पे होता बाई डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कहता है कि अमोइबा टेक्स इन द फूड यूजिंग द फिगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात आपका लग रहा है, बिल्कुल सही बात आपका कह रहा है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द फूड इज टेकन इन बाय द इंटायर सेल सरफेस, बिल्कुल गलत बात है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए सही है और आपका रीजन बिल्कुल गलत। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं क्वेश्चन नंबर 20 में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 20 आपको ये कर रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, ध्यान दीजिएगा। और रीजन कहता है ना क्या, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अर्निंग, बिल्कुल सही बात है, बट ये सही एक्सप्रेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर हमने ये डिस्कस कर दिया, ये से डिस्कस कर लिया हमने। देखिए फिर थोड़ा सा हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसी बार जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दे। आइएगा एक नया सीरीज, एक नया सेट शुरू करते हैं आपके सामने, फिर ध्यान दीजिएगा। आइएगा एक नया सीरीज और एक नया सेट शुरू करते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। आइएगा आगे यहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं। आइए एक नया सीरीज, आइए फिर यहाँ पे एक नया सीरीज खोलता है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। एक नया सीरीज और एक नया सेट आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अब इस बार सीरीज देखिए क्या है फ्रेंड, इस बार देखिए सीरीज क्या है, इस बार देखिए सीरीज क्या हमारा, इस बार सीरीज हमारा ये और सेट नंबर 3 हमारा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, देखिए मैं बाबा कह रहा हूँ कि अलग अलग सीरीज डिस्कस करें इस वीडियो में, अलग अलग सेट डिस्कस कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आपका क्वेश्चन का सभी आंसर हमने इस वीडियो में दे दिया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे बट सभी क्वेश्चन मैं ऑप्शन यहाँ पे मैं आंसर डिस्कस करूँ। आइएगा शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, ध्यान दीजिएगा फिर यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ध्यान दीजिएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन पर आपका यहाँ पे ये कह रहा था, ये लीजिएगा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपका आगे ध्यान दीजिएगा। व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडीन एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड एंड insoluble substance separated out the chemical equation for the reaction involved is the right answer क्या होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग करें आगे माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल सर आगे मूव कर जाइएगा। तो आइएगा फिर आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि व्हेन सोडियम बायोकार्बोनेट रिएक्ट विद द डायलुक हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व्ड इज। तो माय फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। इट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइएगा आगे बढ़े क्या, एसिड प्रेजेंट इन, ध्यान दीजिएगा, एसिड प्रेजेंट इन अ टोमेटो इज, जो एसिड प्रेजेंट होता है टोमेटो में फ्रेंड वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा टोमेटो फ्रेंड वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज द ऑक्सैलिक एसिड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि मेटल रिबन एक्स बर्न्स in oxygen with a dazzling white light forming a white SY. The correct description of X and Y and the type of reaction is। तो फ्रेंड ये आपका क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होने वाला है वो है एक्स। आपका क्या, एक्स आपका मैग्नीशियम है, एक्स क्या मैग्नीशियम है, ध्यान दीजिएगा। वाई क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है आपका, द नेम ऑफ द सॉल्ट, द नेम ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट, द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बताओ कौन सा रिड्यूस करता है भाई, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट करता है। इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान दीजिएगा।
आइएगा आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 के साथ में फ्रेंड यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरियम मॉलिक्यूल का दिया क्लोरीन मॉलिक्यूल का आपको फ्रेंड दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे फ्रेंड इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर ये गलत है, ये भी गलत है, आपको ध्यान दीजिएगा। ये सही लग रहा है फ्रेंड आपका, और ये अगेन गलत है। तो राइट आपका आंसर क्या फ्रेंड क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल का राइट आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एंड अल्कली व्हाइट फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट बिकॉज, किसकी वजह से नहीं होता फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड अगर मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लग रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बट इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। आइएगा आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान दीजिएगा। दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल इज द राइट आंसर फॉर। देखिए फ्रेंड गार्ड्स क्या करता है, देखिए मैंने बार बार कहा था कि स्टोमेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। अलग अलग सीरीज अलग अलग सेट में क्वेश्चन पूछा है स्टोमेटा का, क्योंकि ऐसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले आ रहे हैं आप सभी के लिए, आपके आईटी और एसएसटी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर सभी लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर आइएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 पे, हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा मैं एक सेकंड आप क्वेश्चन नंबर अगर मैं आपसे 8th की बात करूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8th की बात करूं आपका, तो 8th क्वेश्चन आपका राइट आपका ऑप्शन नंबर बी सही था। क्वेश्चन नंबर 9 की मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन 9 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं फिर आपके यहाँ पे आगे बात करते हैं क्वेश्चन 9 आपका कह रहा है वाटर इन द रूट इंटर्स टू, ध्यान दीजिए फ्रेंड वाटर कैसे रूट में इंटर करता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। तो वाटर देखिए कैसे इंटर करता है, ध्यान दीजिए फ्रेंड वाटर आपका इंटर करता है ऑप्शन नंबर बी एंड डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द रूट एंड द सॉइल की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा आपका। आइएगा आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो बताओ डीएनए ऐसा कंप्लीट नहीं, गलत, ये आपका सही बात बोलता है। डीएनए एज ए मॉलिक्यूल रिस्पॉन्स सही बात है, चेंज इन द फॉर्म सही बात है, कटर से गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या इज द राइट आंसर, पूछा था कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे बढ़ जाते हैं इस बार क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में, ध्यान दीजिए फ्रेंड सेंसरी नर्व ऑफ अ रिफ्लेक्स arc carries information from the receptor cells to the spinal cord, brain, muscles of the effector organ, bones of the receptor organ। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आपका जो राइट आंसर वो बनने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इज द राइट आंसर। ए क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के मैंने इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बनने वाला है। देखो मैंने स्पाइनल कॉर्ड से तो आपका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्स कहाँ से होगा, स्पाइनल कॉर्ड से होगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं क्रॉस बिटवीन द पी प्लांट विद वाइट फ्लावर वी एंड द पी प्लांट विद द वॉयलेट फ्लावर वी रिजल्टेड इन F2 प्रेगनेंसी इन विच रेशियो ऑफ द वॉयलेट। तो आपका ये फंड इस क्वेश्चन का आपका तो 1-1 गलत नहीं होगा, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फंड आपका वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 3:1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ पे, आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है द करेक्ट पैटर्न आपका फ्रेंड बताना रहता है, इसमें कौन सा करेक्ट पैटर्न आपका फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, करेक्ट पैटर्न आपका क्या ऑप्शन नंबर सी क्या फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सी जो है वो करेक्ट पैटर्न आपका यहाँ पे शो कर रहा है। क्वेश्चन 14 में मूव ऑन करते हैं। तो 2 LED bulbs of 12 watt and 6 watts are connected in a series दिया गया था। if the current through 12 watt bulb is 0.06 ampere the current through 6 watt bulb will be। तो माय फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिएगा बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 15 आपको क्या कहा था फिर ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन 15 देखिए क्वेश्चन 15 क्या है, सेम क्वेश्चन पूरा का पूरा ये एक्टिविटी मैंने पढ़ाया था, और ये ध्यान दीजिएगा ये पूरा बुक का आपका ये बुक का आपका यार देखिए आप बुक खोलिएगा, ये बुक का ही पूरा है। बुक में थोड़ा सा यहाँ पे नीचे था और यहाँ पे ऊपर पूछ दिया, टोटली बस उल्टा कर दिया साइन है आपका, और ये पूरा बुक का ही एक्टिविटी क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आपका आंसर क्या होगा, आउट ऑफ द पेज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर हो इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं ध्यान क्वेश्चन 16 मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 16 पर कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ
of the initial value if the outer parameter of the electrical circuit remains unaltered, यानी चेंज नहीं होता है, the amount of heat produced in the resistor will become। तो माय डियर फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 टाइम्स ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, एजर्शन बेस्ड रीजनिंग को आप क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। इन humans if genes B is responsible for black eyes and gene Y is responsible for brown eyes, then the color of the eye of the pregnancy having gene combination of B। तो आपका माय फ्रेंड ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बिल्कुल सही बात आपका यहाँ बोल रहा है। रीजन देखिए क्या बोलता है, द ब्लैक कलर ऑफ द आई इज डोमिनेटेड, बिल्कुल सही बात है, यानी क्या दोनों सही भी है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन, इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका बना रहा है। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन 18 कहता है कि रिएक्शन ऑफ द क्विकलाइम विद द वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सही बात है। क्विकलाइम रिएक्ट वाइब्रेटली विद द वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बिल्कुल सही बात है, तो सही भी है और सही एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे है। तो ए सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का, ध्यान दीजिएगा, दोनों सही है और दोनों सही एक्सप्लेनेशन भी था। क्वेश्चन 19 की बात करते हैं, कहता है कि करंट कैरिंग स्टेट कनेक्टर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स when placed perpendicular to the direction of the magnetic field। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, तो फ्रेंड ये बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोल रहा है, बिल्कुल सही बात आपका यहाँ पे कर रहा है, अच्छी बात है, सही बात है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रीजन क्या बोलता है, द नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सही यहाँ पे लेकिन देखिए दोनों सही है बट ये रीजन सही नहीं, मतलब कि एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो ना दोनों सही है बट सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ए एंड बी बोथ, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं, कुछ 20 का फ्रेंड आपका कहता है द इनर वॉल ऑफ अ स्मॉल intestine have figure like projections called villi which are rich in blood। और तो फिर अगर मैं इस क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूँ तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात मैंने आपका कहा है। और रीजन बोलता है विली हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया, बिल्कुल सही बात है आपका, तो दोनों सही है, सही एक्सप्रेशन भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर फ्रेंड बन जाएगा। फिर हमने क्या किया, हमने अलग अलग सेट अलग अलग सीरीज डिस्कस किया आपके साथ में इस वीडियो के अंदर में। फिर और भी सीरीज और सेट ले आ रहे हैं, आपका कौन सा सीरीज है कौन सा सेट है आपको जो आपको इस वीडियो में नहीं मिला, क्योंकि हमने इस वीडियो में बहुत सेट डिस्कस कर लिया, बहुत सारी सीरीज डिस्कस कर लिया, बहुत सारे कोड हमने डिस्कस किया है। अगर आपका अभी तक नहीं डिस्कस हुआ तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को सब शेयर करिए और सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स कर देंगे जैसे उनकी अच्छी तैयारी हो पाए आईटी के लिए और सोशल साइंस के। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आईटी और सोशल साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, क्वेश्चन के साथ में। अगर आपका सोल्यूशन डिस्कस नहीं हुआ तो नीचे कमेंट कर दिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।